हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी निति नामिने। नमस्ते भक्तिपदाय प्रभुपाद प्रियाय ते नीलक्षेत्र परम नाम स्थापितामिन पार्श्वे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाद सत्प्रदेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण बंद करो, हरे राम 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 हरे हरे बंद करो। श्री राधे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा, भजो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधे राधे, जय राधा बाकी बिहारी राधे 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 राधे, जय जय राधे, जय राधे राधे राधे, जय जय राधे। निताई गौरा हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। जायो जायो गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपसाग्रजातं सहगुण रघुनाथाय वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं
कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पद सहगुणा ललिता श्री विशाखावितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्ता कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया वंशाकलपतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवे भयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हाँ जी, धन्यवाद। हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री कृष्ण कथा में एवं श्री राधा रानी की कथा में आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हम राधा स्तोत्रम की चर्चा कर रहे थे कल, और हमने श्री राधा स्तोत्रम का श्रवणम भी किया। राधा स्तोत्रम की क्या महिमा है, किसने गाया है, और साथ ही साथ हमने ये भी श्रवणम किया है कि राधा स्तोत्रम के पदों में कृष्ण ने क्या गाया है। हमने पहला और दूसरा पद बहुत सुंदर भाव से हमने श्रवणम किया, सीखने का प्रयास भी किया। मैं उम्मीद करती हूँ हम में से जितने भी भक्त हैं उनको राधा स्तोत्रम के 2 पद आते होंगे, क्योंकि देखिए इसमें अगर देखा जाए तो राधा स्तोत्रम सीखना न सीखना वो हमारे ऊपर है। हम अगर चाहें तो राधा स्तोत्रम सीख सकते हैं। काफी भक्तों ने मुझे वॉइस रिकॉर्ड करके भेजा, मैंने सुना भी और सामने उनका रिस्पॉन्स भी किया कि हाँ बहुत सुंदर भाव से गाया है, प्रोनाउंसिएशन उनका क्लियर है जी। सब सब सुंदर भाव से सब गा रहे हैं। और अभी तक जिनका समझो याद नहीं हुआ है तो प्रयास करिए याद करने का। इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा कि अब मैं अगर फोर्स करूं या क्या कैसे। किसी ने मुझे मैसेज करके बोला मेरा अभी तक लर्न नहीं हुआ। हाँ, मेरा अभी तक देखकर आपको सेंड कर सकते, बिल्कुल आप कर सकते हो, बिल्कुल। हाँ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले सेंड किया जी, धन्यवाद, आपने मुझे सेंड किया। मैंने देखा काफी काफी भक्तों की रिकॉर्डिंग अभी तक पड़ी हुई है। हाँ जी, काफी भक्तों की। मैं ऐसा भी नहीं बोल सकती कि कोई कर ही नहीं रहा, कोई सीख ही नहीं रहा, नहीं सीख रहे हैं। मैं मेरा क्यों ये मैं बोल रही हूँ कि राधा स्तोत्रम सीखना चाहिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ सुनने तक पर्याप्त रहते हैं। सुनने के साथ साथ उसको सीखकर जीवन में उतारना है, ताकि आप कहीं पर भी हो, कहीं पर भी आप वो भाव से गा सके। देखो, सुनने में और गाने में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। आप सीख जाएं, फिर उसके बाद जो गा रहे हैं वो भी आप सुनते रहिए, क्योंकि आप गा रहे हैं, सीख रहे हैं। और जिनका आप समझो अभी तक नहीं हुआ वो मेरी भी हेल्प ले सकते हैं। मैंने कल रिकॉर्ड करके भी भेजा, रिटर्न में भी भेजा, और राधा स्तोत्रम का जो यूट्यूब से जो लिंक है, जो एक्चुअल में गाया है, वो भी मैंने भेजा, है ना। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम वो सीखें, बिल्कुल सीखें, है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे हमारा जैसे जैसे राधा स्तोत्रम बढ़ता रहेगा, बिल्कुल भी कठिन नहीं है अगर हम सीखना चाहें तो, है ना। बहुत बहुत सुंदर भाव है श्री राधा स्तोत्रम का। मैं कभी कभी, क्योंकि देखो शास्त्र कहते हैं कि गोपी गीत सबसे ज्यादा कठिन है। गोपी गीत अगर आप देखा शास्त्रों के अनुसार अगर हम देखें तो गोपी गीत बहुत कठिन है, क्योंकि उनके जो शब्द के उच्चारण है, शब्दों का जो उच्चारण, वो उच्चारण करना ही थोड़ा कठिन हो जाता है। अगर उच्चारण हम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे तो हम सीखेंगे कैसे। तो जब मैं सीखने का प्रयास कर रही थी तो मैंने भी सोचा कैसे होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, पर राधा रानी की दया से हो गया। आज गोखलानंद को रोज नित्य नियम से गा के सुनाते हैं, हो गया। क्यों क्यों क्या भाव रख के हमने सीखा, यही भाव रख के सीखा कि ये हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए गा रहे हैं। राधा रानी और कृष्ण की चरण कमलों की प्रेमा भक्ति पाने के लिए गा रहे हैं।
बस, और आ गया। और राधा स्तोत्रम जब आप देखेंगे, राधा स्तोत्रम की महिमा में ये भी लिखा हुआ है, राधा स्तोत्रम की महिमा में ये लिखा हुआ है कि जो कोई राधा स्तोत्रम नित्य प्रतिदिन उसका श्रवणम करता है या पठन करता है, पठन मतलब पढ़ना, राधा स्तोत्रम को सुनता है या पढ़ता है या उसको गाता है, तो उसको श्यामा श्याम के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात। आप, ये कृष्ण ने हमें बहुत सारी चीजें दी है, हम जिनको सीख कर अपने जीवन में उतार कर उसको फॉलो कर सकते हैं। शिष्टाष्टकम, जगन्नाथ अष्टकम, गीत गोविंद, गोपी गीत, राधा स्तोत्रम, राधा कृपा कटाक्ष, कृष्ण कृपा कटाक्ष, राधा चालीसा, कृष्ण चालीसा, कितना कुछ है। वृंदाष्टकम, मैं मधुराष्टकम, सची अष्टकम, इतना कुछ है। कृष्ण बोलते हैं हम सीखते सीखते थक जाएंगे, तो कृष्ण की महिमा हम गाते गाते थक जाएंगे, तो कृष्ण की महिमा विस्तार है, विस्तार। जितना सीखेंगे और है, जितना सीखेंगे और है, जितना जानेंगे और पढ़ा है, जितना जानेंगे और एंड नहीं है ना। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जिस प्रकार हरि अनंत है ना, हरि का कोई अंत नहीं है ना, उसी प्रकार हरि की कथाओं का भी कोई अंत नहीं है, बिल्कुल भी अंत नहीं है। तो हमें जरूर राधा स्तोत्रम सीखना चाहिए, जरूर सीखना चाहिए। कृपा जी हम सीख रहे, देखो ये आप राधा रानी, श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के लिए आप सीखिए बस। और ये भाव से सीखिएगा कि हम राधा स्तोत्रम को सीख कर गाएंगे, श्याम सुंदर को प्रसन्नता होगी, राधा रानी को प्रसन्नता होगी, और साथ ही साथ राधा स्तोत्रम से हमारी कृष्ण भक्ति बढ़ेगी। जो हमारे हृदय में कृष्ण भक्ति है ना, वो बढ़ेगी। और हमने तो कल ही देखा, मैंने आप भक्तों को भी दिखाया है ना, कि कल मैं जब राधा गोकुलान की दर्शन करवा रही थी, तो राधा रानी के मुखमंडल पर, मुखार बिंद पर आप देख सकते थे कैसी ज्यादा मुस्कान थी। मानो श्रीमती राधा रानी भी आज मुस्कुराकर ये सोच रही हैं कि मेरे भक्त भी उसका श्रवणम कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, जो प्यारे श्याम सुंदर ने मेरे विरह में, मेरे प्रेम में गाया है। और मैंने कल ही कहा था कि भक्त वो होता है जो ठाकुर जी को, राधा रानी को, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे, वो नहीं जो अपने अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करे। हाँ, आज ही मैं कथा में सुन रही थी, आज ही मॉर्निंग में सेवा करते करते मैं कथा में सुन रही थी कि बोल रहे थे कि हम लोग क्या करते हैं पता है, कभी भी हम किस धाम में जाते हैं, कहीं कहीं जगहों में जाते हैं, तो जाकर हम अपने ठाकुर जी को भी अपने साथ में घुमाते हैं, लेकर जाते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं, ये अपराध है। अरे हरिता जी क्यों? हमारा तो भाव होता है कि हम भी अपने ठाकुरों को लेकर जाएं। नहीं, अपराध है वो, नहीं लेके जाना चाहिए। हम हमारे ठाकुरों को यहाँ वहां, यहाँ वहां, यहाँ वहां घुमाते हैं, सब जगह टोकरी में। और फिर उसके बाद कहीं और जगह जाना हो, तो जिधर हम आए हैं उस कमरे में हम छोड़ देंगे, बस टोकरी में, या तो सुला देंगे या तो छोड़ देंगे, सामने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स रखकर। ठाकुर जी की महिमा अनंत है, हरि अनंत, कृष्ण की महिमा अनंत है। इतने सरलता से हमें नहीं लेना है उनको। भागवतम में लिखा गया है, भागवतम में क्लियर वेदव्यास जी ने लिख दिया, वेदव्यास जी ने क्लियर लिखा है कि किसी की भी उदारता को इतना हल्के में लेना, ये हम अपराध कर रहे हैं। ये हम अपराध कर, उदारता मतलब ठाकुर जी की दया है ना। ठाकुर जी बोलते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कृष्ण बोलते हैं कोई बात नहीं, हम बोलते वहां कुछ नहीं बोल रहे, चलो और घुमाओ और घुमाओ और घुमाओ। रिपा जी क्या ये गलत है? हाँ गलत है, पर सुनिएगा, अगर आपकी ऐसी व्यवस्था है कि आप बहुत आराम से, अच्छे तरीके से, प्रेम से, भाव से लेके जा रहे हैं, तो बिल्कुल लेकर जाइए। अन्यथा आपको आपके ठाकुर को कहीं पर भी घुमाना नहीं है। यहाँ लेके जाते, वहां लेके जाते, यहाँ टोकरी में बंद, वहां टोकरी में बंद, यहाँ मैंने देखा है काफी भक्त वृंदावन में आते हैं, और वृंदावन में आकर काफी भक्तों के हाथ में ठाकुर जी होते हैं टोकरियों में, और टोकरी में ठाकुर जी तो होते हैं, और आकर कभी कहाँ घुमाते, कभी कहाँ, कभी कैसे आ, लस्सी पी रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, और ठाकुर जी वहीं टोकरी में बैठे हुए हैं।
यहाँ पे कचौड़ी वगैरह खा रहे, ठाकुर जी वहीं पर टोकरी में बैठे, ये अपराध कर रहे हैं। भगवान की उदारता को सरलता से नहीं लेना है हमें। हाँ, हरिप्रिया जी, हमारा भाव है लेकर जाने का, तो लेके जाइए, बिल्कुल लेके जाए, पर व्यवस्था देखिएगा, व्यवस्था फैसिलिटी देखिएगा कि अच्छी है जहां हम लेके जा रहे हैं। ऐसे नहीं वो बंद कमरे में हम उनको छोड़ दें और हम ही घूमते रहे, ऐसा नहीं करना है। और अगर टोकरी में डाल के भी लेके भी जाते हो तो समय समय पर उस टोकरी को खोलकर उनको भोग लगाओ, जल पिलाओ, ये सब करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ऐसे हम नहीं लेके जा सकते, ये अपराध है, अपराध है। किसी की भी उदारता को सरलता से लेना अपराध है। मतलब ठाकुर जी कुछ बोलते नहीं है, हमारे हृदय में जो आता है हम करते रहे। देखो ये फिर हो गया प्रेम, नहीं हुआ ये, इसको प्रेम नहीं कहते। वृंदावन के संत महापुरुष कहते प्रेम किसको कहते, प्रेम उसको कहते हैं थोड़ा वो हमारे लिए कर दे, थोड़ा हम उनके लिए कर दे। रिपीट कर रही हूँ, थोड़ा वो हमारे लिए कर दे, थोड़ा हम उनके लिए कर दे, उसको कहते हैं प्रेम। हम उनको अपने अनुसार करवाते रहे, उसको कहते हैं बंधन। और ठाकुर जी कहते मुझे बंधन पसंद नहीं। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण ने बंधन को दूसरा नाम दिया है मोह। और ठाकुर जी कहते कभी भी भक्ति में मोह नहीं चलता, भक्ति में प्रेम चलता है, भक्ति में मोह तो चलता ही नहीं। तो इन शॉर्ट ठाकुर जी को मोह पसंद ही नहीं, बंधन पसंद ही नहीं। तो हमारा और आपका प्रयास होना चाहिए कि प्रेम कैसा हो, दोनों तरफा, दोनों तरफा प्रेम होना चाहिए। वरना एक तरफा होता है तो क्या होता है ना, हम ठाकुर जी से बस करवाते रहते हैं, करवाते रहते, ठाकुर जी ये इच्छा है चलो पूरी हो गई, ठाकुर जी ये ठीक है, ठाकुर जी वो ठीक है। ऐसे करते करते एक तरफा करवाते 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 उसको कहते हैं बंधन। बंधन। प्रेम करना है, भक्ति करना है तो दोनों तरफा होना चाहिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आप ही में से काफी ऐसे भक्त हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, जो अपने घरों में बहुत प्रेम और भाव से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, बहुत प्रेम भाव से ठाकुर जी को भजन गा के सुनाते हैं, ठाकुर जी की सेवाएं करते हैं। कभी ठाकुर जी के लिए ये बना देते हैं, कभी ये बना देते हैं, कभी ठाकुर जी के सामने बैठकर थोड़े क्षण बैठकर कभी कुछ चर्चा कर लेते हैं ठाकुर जी के साथ, उसको कहते हैं प्रेम, उसको कहते हैं प्रेम। गोपियां पता है क्या करती हैं, गोपियों से किसी ने पूछा, गोपियों से किसी ने पूछा कि गोपी कृपा करके बताओ ध्यान और प्रार्थना में क्या अंतर है, क्या फर्क है। रिपीट कर रही हूं, नोट करिएगा, ध्यान में और प्रार्थना में क्या अंतर है। तो गोपी कहने लगी प्रार्थना में और ध्यान में बहुत अंतर है। बोला कैसा, बोला सुनना, प्रार्थना करना मतलब अपनी भगवान को सुनाना। रिपीट कर रही हूं, सुनिएगा, प्रार्थना में और ध्यान में क्या फर्क है, सुनिएगा। प्रार्थना करना मतलब अपनी भगवान को सुनाना, ध्यान करना मतलब जो भगवान ने कहा वो सुनना, उसको कहते हैं प्रार्थना और ध्यान। हम प्रार्थना करते ना कैसे, कृष्णा ऐसे हो गया, ये हो गया, ठाकुर जी ऐसा, ये उसको कहते हैं प्रार्थना। अब ध्यान करना, एकांत में बैठकर, एकांत में बैठकर सुमिरन करना, ध्यान करना, इसका मतलब ठाकुर जी की सुनना। तो भक्ति में ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है, प्रार्थना और ध्यान। देखिए भक्ति में प्रार्थना नहीं होगी तो भी भक्ति नहीं होगी, प्रार्थना में ध्यान नहीं होगा तो भी नहीं। मैंने बोला ना दो तरफा प्यार होना चाहिए, एक तरफा नहीं, दो तरफा होना चाहिए। कैसे दो तरफा, प्रार्थना भी होनी चाहिए, ध्यान भी होना चाहिए। प्रार्थना करके कृष्ण को अपनी सुनाओ, ध्यान करके कृष्ण की सुनो। ध्यान में मतलब जो कृष्ण ने कहा, राधा स्तोत्रम गाया है उसका चिंतन करो, उसको सीखो। राधा कृपा कटाक्ष, राधा सहस्त्र नाम, कृष्ण कृपा कटाक्ष, शिष्टाष्टकम, इसका हमें सबका श्रवणम करना है, इसको सुनना है, इसका ध्यान करना है। कृष्ण ने बोला क्या है, कृष्ण ने गाया क्या है, और जो कृष्ण ने गाया वो हमें सीखना है। और काफी भक्तों ने जिन्होंने भी मुझे वॉइस रिकॉर्ड करके भेजा, उन सभी का हृदय से धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम सब आगे बढ़ रहे हैं, ठाकुर जी ने जो गाया है वो भाव को हम और आगे तक लेके जा रहे हैं। राधा स्तोत्रम तो किसी को पता भी नहीं था,
मुझसे किसी ने कल पूछा, बोला आप कथा में राधा स्तोत्रम कर रहे थे, ये है क्या? मैं तो पहली बार सुना है। मैंने राधा स्तोत्रम हमने सुना पहली बार, क्योंकि ज्यादा जानने का प्रयास नहीं किया ना। हाँ, अगर कृष्ण ने जानने का मौका दिया फिर भी नहीं जान रहे तो भैया बताइए फिर कैसे चलेगा? कृष्ण ने मेरे द्वारा मौका दिया, वैसे तो मेरी कोई मजाल नहीं, पर समझो कृष्ण ने मेरे अंदर प्रेरणा दे दी, हरिप्रिया कथा में भक्तों के संग में राधा स्तोत्रम पर चर्चा करनी है। समझो कृष्ण ने हमारे द्वारा प्रेरणा दी। अब कृष्ण ने प्रेरणा दी है, उस प्रेरणा को भी हम नजरअंदाज करके, ध्यान न देकर, है ना, ध्यान न देकर हम फिर भी बोले ठीक है कर लेंगे, सुन सुनकर याद हो जाएगा, कल करे सो आज कर, अभी करना है, अभी करना है, अभी करना है, प्रेम से करना है। दो तरफा नहीं, क्षमा कीजिए, एक तरफा प्यार नहीं, दो तरफा होना चाहिए। प्रेम में, भक्ति में क्या होना चाहिए? प्रार्थना भी होनी चाहिए, ध्यान भी होना चाहिए। प्रार्थना तो हम बारंबार करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ध्यान करना है तो राधा स्तोत्रम से ध्यान करना है, कृपा कटाक्ष से ध्यान करना है, राधा सहस्त्र नाम से ध्यान करना है, आरती पूजा वंदना श्लोक इत्यादि से ध्यान करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ हम सब बड़े प्रेम भाव से राधा स्तोत्रम को सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। अच्छा, किनको भी समझना है वो कृपा करके मुझसे फिर से पूछिए, हम बैठे यहाँ बताने के लिए, हम बैठे। मुझे राधा कृष्ण प्राण मोर, हाँ जी, क्या बात है, ये मेरा भी फेवरेट है। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, ये मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है। ये हम गोकुलानंद को कभी कभी वैष्णव गीत में गा के सुनाते हैं, है ना। बहुत 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 प्रिय है हमारा भी, और गोकुलानंदन का भी प्रिय है ये। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण है हमारी। देखो, अच्छा हुआ मैसेज कर लिया। राधा कृष्ण हमारे क्या है? राधा कृष्ण हमारे प्राण है, प्राण। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। जी, आइए हम राधा स्तोत्रम में आगे बढ़ते हैं, आगे हम सीखते हैं राधा स्तोत्रम की महिमा। पर उससे पहले मैं जो हमने कल सीखा है उसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। श्री राधा स्तोत्रम गाया किसने है? श्री कृष्ण ने। कहाँ गाया है? प्रेम सरोवर में बैठकर, प्रेम सरोवर के पास बैठकर। किसके लिए गाया? राधा रानी के लिए, विरह में रो रो कर गाया है, प्रेम से। देखिए कितना प्रेम भरा प्रसंग है, कितना प्रेम भरा प्रसंग है श्री राधा स्तोत्रम, कितना सुंदर। और आगे कृष्ण के बाद श्री कृष्ण ने प्रेरणा दी है श्री वेदव्यास मुनि को कि आप कृपा करके श्री राधा स्तोत्रम संसार तक पहुंचाइए, संसार तक पहुंचाइए, है ना। तो आइए हम और सीखते हैं आगे, पर उससे पहले हम जल्दी से वो गा लेते हैं राधा स्तोत्रम के जो 2 पद है। कुल मिला के 11 पद है, कुल मिला के 11 है, पर हमने जो कल हमने 2 सुने थे और याद किए थे, कौन कौन से थे? पहला वाला था, ग्रहे राधा वने राधा, राधा राधा पृष्ठे पुरस्थित, यत्र यत्र स्थिता राधा राधेवा राध्यते मया। हमने यहाँ तक हमने श्रवणम किया था। फिर आगे हमने गाया था, क्या गाया था? जिह्वा राधा श्रुतो राधा, राधा नेत्रे हृदय स्थिता, सर्वांग व्यापिनी राधा राधेवा राध्यते माया। हमने ये 2 श्रवणम किया था और सीखा भी था। पहले में कृष्ण बोलते हैं कि राधा रानी जो है ना वो घर में भी है, ग्रहे राधा, ग्रहे मतलब घर, ग्रहे राधा वने राधा, वने अर्थात बाहर जंगल, राधा रानी हर जगह है। ग्रहे राधा वने राधा, राधा पृष्ठे पुरस्थित, राधा रानी पीछे भी है आगे भी है। यत्र यत्र स्थिता राधा, राधा रानी हर जगह है, हर जगह है, हर जगह है। राधे वारा ध्यते मया, ऐसी राधा रानी को मैं पूजता हूँ, उनकी आराधना करता हूँ, ये कृष्ण कह रहे हैं। दूसरे में कृष्ण कहते हैं राधा रानी मेरी जिह्वा पर है, जिह्वा राधा श्रुतो राधा, राधा रानी मेरी जिह्वा पर भी है, राधा रानी मेरे कानन में भी है। जिह्वा राधा श्रुतो राधा, राधा नेत्रे हृदय स्थित, राधा रानी मेरे नेत्रों में भी है, राधा रानी मेरे हृदय में भी है। और तो और कृष्ण कहते हैं राधा रानी सर्वांग व्यापिनी, व्यापिनी मतलब रहने वाली,
सर्वांग व्यापिनी मतलब सारे अंगों में रहने वाली वो है श्रीमती राधा रानी। ऐसी राधा रानी की मैं पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ। तो ये दो पद का मीनिंग ये हमने था। आइए हम आगे सीखते हैं। आगे कृष्ण क्या बोलते हैं सुनिएगा, मैं गा के आपको बताती हूँ, सभी ध्यान से। श्री राधा स्तोत्रम की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री राधा गोकुलानंद की जय। आगे सुनिएगा। पूजा राधा जपो राधा। देखो कृष्ण ने कितना अच्छा सरल गाया है ना। पूजा राधा जपो राधा, आपको इसमें पता चल गया होगा कि ठाकुर जी कहना क्या चाह रहे हैं। सुनिएगा। पूजा राधा जपो राधा, राधिका चाभिवंदने, चाभिवंदने, राधिका चाभिवंदने, स्मृतो राधा शिरो राधा, स्मृतो राधा शिरो राधा, राधेवाराध्यते माया। आगे कैसे बोल रहे हैं। पूजा राधा जपो राधा, पूजा राधा जपो राधा, राधिका शाभिवंदने, राधिका शाभिवंदने, स्मृतो राधा शिरो राधा, स्मृतो राधा शिरो राधा, राधेवाराध्यते माया, राधेवाराध्यते माया। कृष्ण थर्ड वाले पद में बोलते हैं राधा रानी मेरी पूजा है। राधा रानी मतलब कृष्ण की पूजा भी राधे है ना। राधा रानी मेरी पूजा है, राधा रानी मेरा मंत्र जप है। ये मैं पढ़ के बता रही हूँ मीनिंग। श्री राधे मेरी पूजा है, श्री राधे मेरा मंत्र जप है, श्री राधा रानी मेरी प्रार्थना है ना। यहाँ पे कह रहे हैं ना, पूजा राधा जपो राधा, राधिका चाभिवंदने। चाभिवंदने मतलब राधा रानी मेरी प्रार्थना है। संस्कृत में प्रार्थना को दूसरे दूसरे शब्दों में बोलते हैं वंदना। चाभिवंदने प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा, चाभिवंदने। चाभिवंदने मतलब प्रार्थना करना। कृष्ण कहते हैं पूजा भी मेरी राधा रानी है, जप तप भी मेरा राधा रानी है, प्रार्थना भी मेरी राधा रानी है। आगे श्री राधा मेरी स्मृति में है। श्री राधा मेरी स्मृति, मैंने कहा ना स्मृतो राधा, स्मृतो, स्मृतो मतलब स्मृति, स्मृति मतलब यादें। राधा रानी मेरी यादों में भी है। देखो क्या बोल रहे हैं, श्री राधा रानी मेरी स्मृति में है। स्मृति मतलब ध्यान में, यादों में मेरी राधा रानी है। और श्री राधा रानी मेरे मस्तक में है। हाँ, शिरो, शिरो मतलब मस्तक, सिर, सिर, शिरो मतलब सिर, मतलब राधा रानी मेरे मस्तक पर है। ठाकुर जी ने राधा रानी को कहाँ स्थान दिया है, आप स्वयं विचार करिए। फिर से रिपीट कर दूं। पूजा राधा जपो राधा, राधिका चाभिवंदने, स्मृतो राधा शिरो राधा, राधेवाराध्यते माया। राधा रानी मेरा जप है, राधा रानी मेरी मंत्र है, राधा रानी मेरी प्रार्थना है, राधा रानी मेरी स्मृति में है। स्मृति मतलब यादों में। राधा रानी मेरी स्मृति में है, ध्यान में है। ध्यान यादें दोनों एक। राधा रानी मेरी स्मृति में है, और तो और राधा रानी मेरे मस्तक पर विराजमान है। शिरो, शिरो मतलब सर। देखो एक एक शब्द का मैं मीनिंग बता रही हूँ। देखो स्मृतो मतलब यादें, राधा रानी कृष्ण की यादों में हमेशा रहती है। स्मृतो राधा, यादों में राधा। शिरो राधा, शिरो मतलब मस्तक पर राधा। राधेवा राध्यते मया, राधेवा राध्यते मया, अर्थात ऐसी राधा रानी की मैं सेवा पूजा करता हूँ, आराधना करता हूँ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ थर्ड वाला हमें हमें क्लियर होगा। थर्ड वाला कैसे है सुनिएगा। पूजा राधा जपो राधा, पूजा राधा जपो राधा, राधिका चाभिवंदने, राधिका चाभिवंदने, स्मृतो राधा शिरो राधा, स्मृतो राधा शिरो राधा, राधेवाराध्यते माया।
थर्ड वाला हमारा पद में, थर्ड वाले पद में ठाकुर जी हमें बता रहे हैं कि राधा रानी मेरी पूजा है, राधा रानी मेरा मंत्र है, जप है। अर्थात हम लोग माला करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठाकुर जी मानो माला कर रहे हैं, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कृष्ण कहते हैं जप में भी मेरी राधा है। सेकंड लाइन में है राधिका चाभी वंदने। वंदने मतलब मैं राधा रानी से प्रार्थना करता हूँ, राधा रानी मेरी प्रार्थनाओं में है, प्रार्थना भी मेरी राधा है। हाँ, कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं। फिर कृष्ण कहते हैं राधा रानी मेरी स्मृति में है, स्मृति में है, स्मृति में है। याद ही नहीं हो रहा है, बाद में कर लेना, कोई बात नहीं सुहानी। हाँ, देखो तुरंत याद नहीं होगा, धीरे धीरे याद होगा। किसी को 10 दिन में होता है, किसी को क्षण भर में होता है, किसी को 2 दिन में, किसी को 1 महीने में। कोई बात नहीं, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। भाव ये रखना है कि मुझे राधा रानी के लिए याद करना है बस। हरि प्रिया ने कहा इसलिए नहीं, हरि की प्रिया ने कहा इसलिए करना है। हरि की प्रिया मतलब राधा रानी। हाँ जी, याद रखिएगा, ठीक है। हो जाएगा बेटा, आप चिंता मत करिए सुहानी, बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। अगर नहीं होता तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो थर्ड वाला मैंने पद गाकर एक्सप्लेन करके सुनाया। आ जाते हैं चौथे वाले पद पर। मैं उम्मीद करती हूँ सबको क्लियर हो रहा होगा। हाँ जी, हाँ। फोर्थ वाला है, आगे सुनिएगा ठाकुर जी क्या गा रहे हैं। ओहो हो, फोर्थ वाला तो बड़ा सुंदर है। आगे ठाकुर जी गाते हैं, गाने राधा गुणे राधा। कृष्ण गा रहे हैं, गाने राधा गुणे राधा, राधिका भजने गतो, राधिका भजने गतो, रात्रो राधा दिवा राधा, रात्रो राधा दिवा राधा, राधिवारा ध्यते माया। कृष्ण यहाँ पे अर्थ में बताते हैं जब भी मैं गाता हूँ तो राधा रानी के गुणों को गाता हूँ। कृष्ण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, गाने ही राधा, गाने राधा मतलब मैं गाता भी राधा रानी के बारे में हूँ। और क्या गाता हूँ, गुणे राधा, गाता हूँ राधा रानी के बारे में। पर क्या गाते हूँ कृष्ण, आप क्या गाते हैं राधा रानी के बारे में, उनके गुणों को, उनके गुणों को। देखो पहले क्या बोल रहे कृष्ण, गाने राधा, गाता हूं मैं राधा रानी के बारे में। कृष्ण क्या, गुणे राधा। फिर से बोल रही हूँ, गाने राधा गुणे राधा। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं राधा रानी के गुणों का गान करता हूँ, मतलब राधा रानी की गुण गुण कैसे कैसे है, मैं उसका गायन करता हूँ। आगे कहते हैं राधिका भजने गतो। इसमें मीनिंग में कृष्ण बता रहे हैं, कृष्ण क्या बता रहे हैं, हाँ जी, कृष्ण बता रहे हैं जब भी मैं गाता हूं तो राधा रानी के गुणों को गाता हूँ। राधिका भजने, राधिका भजने गतो। फिर रात्रो राधा दीवा राधा, राधेवारा ध्यते माया। एक बात बताऊं, जब मैं राधा स्तोत्रम सीख रही थी तो मीनिंग में लिखा हुआ था राधे का भजने गतो, तो मुझे लगा कृष्ण राधा रानी का भजन करते होंगे, पर नहीं। कृष्ण यहाँ पे भजने गतो, यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे वेदव्यास मुनि ने भजने गतो गाया। इन्होंने जब प्रोनाउंस किया ना तो उन्होंने कहा भोजने गतो, भोजने, स्लो में जा रही हूँ, भोजने गतो, भोजने मतलब भोजन, गतो मतलब खाता हूं मैं। ठाकुर जी यहाँ पे पहले बता रहे हैं, पहली लाइन में कहते हैं गाने राधा गुणे राधा, राधा रानी के गुणों का गान करता हूँ। राधिका भोजने गतो, भजने गतो नहीं, भोजने गतो मतलब मैं खाता भी राधा रानी के प्रसाद हूँ। यहाँ पे देखो मीनिंग में लिखा है मैं सदा सर्वदा श्री राधिका की महाप्रसादी को खाता हूँ। मतलब राधा रानी जो भोजन करती है कृष्ण वही खाते हैं, अन्यथा कृष्ण और कोई भोजन नहीं ग्रहण करते। रिपीट कर रही हूँ, गाने राधा गुणे राधा, राधिका भोजने गतो, भोजने गतो अर्थात राधा रानी का भोजन ही कृष्ण हमेशा करते हैं। आगे रात्रो राधा दीवा राधा मतलब
रात्रो राधा दीवाराधा राधेवाराध्यते माया। रात में भी राधा, दिन में भी राधा, राधेवाराध्यते माया। देखो कृष्ण कितना अच्छा बोल रहे हैं, रात्रि भी राधा है और दिन भी राधा है। कृष्ण कहते हैं मेरा तो सब कुछ राधा है, सब कुछ राधा। तो कृष्ण चौथे वाले पद में बोल रहे हैं, मैं राधा रानी के गुणों का गान करता हूँ, राधा रानी के गुणों को गाता हूँ। पहला। दूसरा, कृष्ण बता रहे हैं मैं राधा रानी का ही भजन, राधा रानी का ही भोजन करता हूँ, महाप्रसादी। हाँ। फिर कृष्ण बता रहे हैं मैं श्रीमती श्रीमती राधा रानी का ही भोजन करता हूँ, उनका उनका ही महाप्रसाद ग्रहण करता हूँ। और तो और रात्रि में भी राधा है और दिन में भी राधा है। रात्रो राधा दीवार, दीवा मतलब दिन, रात्रो मतलब रात। रात्रो राधा दीवा राधा राधेवारा ध्यते माया। फोर्थ वाला पद मेरे साथ गाने का प्रयास करिएगा जिनको थोड़ा आ रहे हो, और नहीं भी तो बाद में हम सीख लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। जी जी। चौथा वाला पद है, चौथा वाला राधा स्तोत्रम का। गाने राधा गुणे राधा, गाने राधा गुणे राधा, राधिका भोजने गतो, राधिका भोजने गतो। रात्रो राधा दीवा राधा, रात्रो राधा दीवा राधा राधेवारा घते माया, राधेवारा घते माया। फोर्थ वाला पद राधा स्तोत्रम का क्लियर है आप सभी को? हाँ जी, मुझे लगता है क्लियर होगा विथ मीनिंग। और कृष्ण ने गाया ही इतना सरल है, आपको सुन के ही पता चल रहा होगा। रात्रो राधा दीवा राधा मतलब रात्रि में भी राधे हैं, दिन में भी राधे हैं। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद जी। चलो पांचवें पद पे जाते हैं। मैंने कहा था कि आज हम 3 करने वाले हैं, मैंने तीसरा भी किया अभी, चौथा भी किया, पांचवा कर लेते हैं। आज हम 3 करेंगे, कल हमने 2 किया, आज हम 3 करेंगे। क्योंकि क्योंकि देखो फिर मंडे से मेरी कथाएं शुरू हो रही हैं, ऑफलाइन कथाएं तो ऑनलाइन में नहीं जुड़ पाऊंगी भक्तों के साथ, थोड़ी 1 या 2 दिन के गैप के लिए, है ना। तो मैंने कहा अगर उससे पहले अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, रखेंगे हम 2-3 पद रखेंगे। इतना भी जल्दी जल्दी हम भागेंगे तो नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे जाना है, प्रेम से जाना है, भाव से जाना है। नहीं समझ आए रिपीट, नहीं समझ आए रिपीट। राधा रानी की कृपा से राधा स्तोत्रम भी मैंने कैसे सीखा था। टोटल कितने हैं माता जी? 11। टोटल कुल मिला के 11 है। हाँ जी, टोटल कुल मिला के 11 पद हैं राधा स्तोत्रम के, जिसमें से हमारे 2 पद हमने कल किए, आज हम 3 पद करेंगे। 5 पद आज हम कंप्लीट कर देंगे, फिर हमारे और 6 पद बाकी रहेंगे, है ना, जिसको हम धीरे धीरे करके करेंगे। क्योंकि कल हम कथा कर रहे हैं, कल भी हम कथा में मिल रहे हैं, तो कल हम और 3 करेंगे। फिर उसके बाद फिर मेरी कथा आ रही है दूसरी जगहों पे, ऑफलाइन कथा है जहाँ पे मैं भक्तों के घरों में कथा करने जाती हूँ, तो वहां जाने की वजह से मैं यहाँ नहीं जुड़ पाऊंगी। तो तब तक जो हमने सीखा है उसका रिविजन कर लेना, उसको और अच्छे से पक्का कर लेना। फिर हम 2 दिन बाद फिर मिलेंगे तो आप, मैं तो ये सोच रही थी कि मैं सच में अनम्यूट करवाऊंगी सभी को। हाँ जी, अनम्यूट करवा के देखिए कितने लोग जुड़े हुए हैं। हाँ जी, 45 लोग जुड़े हुए हैं कथा में, कुल मिला के 45 लोग जुड़े हुए हैं। तो 45 लोगों से एक दिन किसी ने मस्ती मस्ती में कहा, हरिप्रिया जी आप सिखाइएगा हमको। तो मैंने बोला ठीक है। तो उस दिन मैंने सिखाने के लिए सोचा था, तो कथा में सिर्फ 4 या 5 लोग जुड़े थे। तो बाद में उन्होंने मुझे मैसेज किया, बोले सिर्फ 4-5 लोग जुड़े थे हरिप्रिया जी, ऐसे थोड़ी ना होता है, किसी को आपकी वैल्यू ही नहीं पता। मैंने बोला गलत, बिल्कुल गलत, ऐसे नहीं कहना है किसी को भी मेरा मूल नहीं पता। मेरा क्या मूल है? कुछ नहीं, शून्य शून्य शून्य, हमारा कुछ नहीं। पर चैतन्य महाप्रभु से मैंने ये शिक्षा ली है, श्रील प्रभुपाद जी महाराज से मैंने शिक्षा ली है, अपने गुरुदेव कीर्तनानंद महाराज से मैंने ये शिक्षा ली है। कथा में 100 हो, 1000 हो, 4 हो, 40 हो या 1 हो, कथा कथा होती है। कथा में रस होना जरूरी नहीं है, कथा में रस होना बहुत जरूरी है।
हजारों लोग जुड़ जाएंगे पर कथा में मस्ती है, क्या फायदा कथा का? कुछ नहीं। इसलिए भले कथा में एक जुड़े, भले एक जुड़े, पर वो पक्का होना चाहिए। मेरा यही भाव होता है, मैं सच बता रही हूँ। मुझे काफी लोग बोलते हैं हरिता जी काम करो, आप है ना जूम ऐप का कथा करना ही बंद कर दो, लोगों को वैल्यू पता चलेगा तो लोग खुद ही मैसेज करेंगे। और आप में से काफी भक्त हैं जो मुझे मैसेजेस करते हैं, आप कब कथा करेंगे? हमारी कोमल माता जी हैं, काफी ऐसे भक्त हैं जो मुझे मैसेजेस करते हैं, गीता मैम और भी काफी नाम, मैं नाम से मैं नहीं बोल पाऊँ, क्षमा करिएगा। पर आप में से काफी ऐसे भक्त हैं जो मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं, क्योंकि मेरी ऑफलाइन कथाएं बीच में बड़ी चल रही थी। एक जगह जगन्नाथ कथा, एक जगह कहाँ कहाँ, और गणपतियों के कीर्तन में 11 के 11 दिन मैं दोपहर से रात को घर आती थी, 1:30-2 बजे तक घर पे। तो कथा तो हो नहीं पाएगी ऑनलाइन, तो कैसे? तो मेरा बस यही मैंने उनको यही कहा जिन्होंने मुझे कहा कि ऑनलाइन आप मत करिए, क्योंकि देखो जुड़ते कितने हैं। मैंने बोला कितने भी जुड़े, कितने भी जुड़े, हमारा प्रयास है प्रचार करना, फिर वो नहीं देखना कि कितने लोग जुड़ रहे हैं, कितने लोग जुड़ रहे हैं। हमारा ये नहीं होना चाहिए, ये हमारा नहीं होना चाहिए। किसी ने मुझे कहा हरिप्रिया जी आप कब कथा करेंगे? आपको ये बात, आप ये बात को समझिएगा, फिर हम 5वें पद पे चल रहे हैं। किसी ने मैसेज किया हरिप्रिया जी आप कब कथा करेंगे? मैंने कहा कि कम से कम और 15 दिन मुझे एक छुट्टी लेनी पड़ेगी ऑनलाइन कथा से। बाकी तो देखा जाए राधा गोकुलानंद ने ऐसा जीवन बनाया है कि कथा ही कथा होती है। तो मैंने बोला ऑनलाइन कथा से मैं थोड़ा सा गैप लूंगी, है ना, मैंने ऐसे कहा। तो मैंने बोला 15 दिन आप समझ लीजिए, 15 दिन बाद में जुड़ जाऊंगी। तो कहने लगे अरे हरिप्रिया जी 15 दिन बाद आप जुड़ेंगे? तो हरिप्रिया जी ठीक है, आप कथा नहीं करें पर कभी कभी आप वीडियो कॉल हमें कर लीजिएगा, हमें आपको देखना अच्छा लगता है। मेरा मन निराश हो गया, निराश हो गया मेरा मन उसी समय। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं कि अभी तक हम कथा में जुड़ते इसके लिए हैं कि जो कथा कर रहे हैं हम उसको देखें। अपराध है, अपराध है ये। हरिप्रिया जी सच में अपराध है कि कृष्ण भक्तों से अटैच हो जाना। देखो कृष्ण भक्तों से जुड़ना अपराध नहीं, पर कृष्ण कथा में हम इसलिए जुड़े कि जो कृष्ण कथा कर रहे हैं हम उनको ज्यादा देखें, तो वो अपराध है, वो अपराध है। मुझे बड़ा दुख होता है आज के समय में ये कहते हुए। मुझे काफी, मैं काफी ऐसे लोगों को जानती भी हूँ, बिल्कुल जानती हूँ, जो कभी कभी कथाएं भी जुड़ते, कथाओं में भी जुड़ते हैं केवल उसके लिए जो कथा कर रहे हैं उनको देखने के लिए। नीचे हम भक्त लाइव होते हैं, उनका मोटिव है, उनका लक्ष्य है प्रचार करना। वो जो भक्त जुड़ रहे हैं, जो जितने लोग जुड़ रहे हैं वो कह रहे वाह आज आपने वियरिंग अच्छी की है। मैंने बोला भैया ये कैसी गड़बड़ी वाली बात है, ये अभी तक भक्ति में ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और शिला प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रिक्ट, मैं तो कभी कभी सोचती हूँ शिला प्रभुपाद जी हमारे साथ है, नो डाउट, नो डाउट बिल्कुल है। पर अगर शिला प्रभुपाद जी का अगर हमको सानिध्य शारीरिक रूप से मिलता, शिला प्रभुपाद जी थे, हैं, हमेशा रहेंगे। पर अगर प्रभुपाद जी शारीरिक रूप से हमारे साथ होते, प्रभुपाद बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट। एक दिन प्रभुपाद को किसी ने कहा प्रभुपाद आप हमारे घर आइएगा, हमको आपको देखना बहुत अच्छा लगता है, आप आइएगा? प्रभुपाद ने कहा आई एम सॉरी, आई एम बिजी, मैं नहीं आऊंगा, सीधा कहा। उन्होंने कहा प्रभुपाद हमें कथा करवानी है, हमें हमें लेक्चर सुनना है आपका। प्रभुपाद ने बोला लेक्चर सुनना है कि लेक्चर जो सुना रहा है उसको देखना है? हो, भक्त डर गए। प्रभुपाद ने हमें ये सीख दी है, यही सीख दी है, मैं आज भी देख रही हूँ, ये हमारे संसार का कड़वी सच्चाई है। जो दर्शन करवा रहे हैं या जो कथा कर रहे हैं फोन पे आकर भी, उनका लक्ष्य है केवल कृष्ण कथा, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम। और जो उनसे जुड़ रहे हैं वो कह रहे वाह आज आपने वियरिंग अच्छी पहनी है, वाह कितने अच्छे लग रहे हैं आप। और तो और मैंने तो ये भी एक कमेंट में ये भी किसी का पढ़ा, क्योंकि कमेंट आते रहते हैं, आते रहते हैं, न चाहते हुए भी नजर चली जाती है। किसी ने ये भी लिखा था कि कि ना मैं कमेंट में स्क्रीनशॉट सेंड करने वाली हूँ, आप देखिएगा मैंने आज स्टेटस में आपका फोटो रखा है। अरे भैया, मैंने बोला ये प्रचार में फिर गड़बड़ी हो जाती है,
बिल्कुल गड़बड़ी हो जाती। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। तो जिन्होंने मुझसे मुझसे कहा ना क्या वीडियो कॉल कर लो, आपको देख लेंगे, अच्छा लगता है, तो मैंने कहा फिर ऐसे तो है, तो आप तो ऐसे तो हमारे परिवार से जुड़े हैं, ऐसे तो आप मुझे कभी भी बोलेंगे, मैं आपको वीडियो कॉल वगैरह करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल। पर मैंने कहा कि कथा में कृपा करके ऐसे बिल्कुल मत जुड़िएगा, बिल्कुल नहीं, मैं क्लियर बोलती हूँ। बिल्कुल कथा में ऐसे नहीं जुड़ना है जब हम कथा करने वाले से आकर्षित हो रहे हैं, फिर वो भक्ति हमारी ऐसे है। समझ रहे हैं आप? मेरे इशारे को देखिएगा, मेरे हाथ को। नाव हिल डुल रही है, स्थिर नहीं चल रही। कभी भी बवंडर आया, नाव उलट गई। रिपीट कर रही हूँ, अभी तक कथा सुनते सुनते कथा करने वाले पे हमारा मन जा रहा है, तो समझ जाइएगा ऐसा मन हमारा ये हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और बवंडर आते ही ये हमारी भक्तिमय नाव उलट जाएंगी। बिल्कुल हमारा लक्ष्य केवल कृष्ण होने चाहिए, केवल कृष्ण। हाँ, जो कथा कर रहे हैं उनकी मर्यादा करनी है, उनका धन्यवाद करना है, बारंबार उनका धन्यवाद करना है कि उन्होंने श्री कृष्ण कथा हमें सुनाई। जो कथा कर रहे हैं उनसे जुड़े रहना है, पर उनसे जुड़े रहना, उनके स्वरूप से जुड़े नहीं रहना है, उनके वियरिंग से जुड़े नहीं रहना है। सच ही बता रही हूँ। एक जगह भागवतम करने गई तो किसी ने, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसे नॉर्मल वस्त्र धारण करके बैठती हूँ, वरना जब भी भागवतम वगैरह पे जब भी जाती हूँ तो मेरा प्रॉपर ड्रेस है, मैं गोपी ड्रेस वगैरह पहनकर तैयार होकर प्रॉपर हम जाते हैं। तो किसी ने कहा मैं भागवतम में आ रही हूँ, आती हूँ, डेली डेली आ रही थी मैं, और 7 दिनों से मैंने देखा आपने फर्स्ट डे पे ये कलर पहना था, सेकंड पे ये कलर पहना था, थर्ड पे ये वाला इयरिंग पहना था, फोर्थ पे आपने काजल ब्लू कलर का लगाया था, और सिक्स्थ पे ग्रीन ऐसे लगाया था। ओहो। मैंने कहा कि माता जी कृष्ण जन्म कौन से दिन पर आया था? बोला हाँ आया था ना 7 दिन में से कोई भी दिन। मैंने बोला कौन सा दिन? बोलती पता नहीं। मैंने बोला मैंने आंख में काजल ब्लू कलर का कौन से दिन पे लगाया था? तो उन्होंने दिन बता दिया। बोले ये गड़बड़ी है माता जी। मैंने कहा ये, तो उन्होंने मुझसे कहा कि कृष्ण भक्त भक्त से प्रेम करना ये गलत है। मैंने बोला नहीं, गलत नहीं है। कृष्ण भक्तों से प्रेम करना गलत नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कोई कृपा करके मुझे गलत नहीं ले, कृपा करके। कृष्ण भक्तों से प्रेम करना बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आपका मेरे प्रति प्रेम है तो धन्यवाद, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। मेरा आपके आप भक्तों के लिए प्रेम है, बहुत सुंदर। ये प्रेम होते रहना चाहिए। पर कथा में ये इस भाव से नहीं जुड़ना है कि हमें उन्हें देखना है। हमें इस भाव से जुड़ना है कि आज हरिप्रिया जी आकर, या कोई भी XYZ, कोई भी हमारे परम शुद्ध वैष्णव भक्त जो प्रचार करते हैं, हमें ये सुनना है कि आज कथा में हमें क्या सुनने को मिलेगा, आज कथा में हम क्या सीखने वाले हैं। बस इतना ही। फिर देखिएगा जो भक्ति की नाव है वो स्थिर चलेगी, डगमग डगमग नहीं डोलेगी, नहीं डोलेगी। मुझे बहुत, उस दिन तो मैं फिर ये सब देख देख के तो मैंने तो लाइव ही जोड़ दिया। मैंने कहा हाँ ठाकुर जी मेरी न जाने क्यों दृष्टि वहां जा रही है, न जाने क्यों मेरी दृष्टि वहां जा रही है। मैंने बोला जाने तो कृष्ण, कहीं मुझसे अपराध ना हो जाए, ज्यादा ये सोचने पर कि नहीं लोग ऐसे कर रहे हैं, तो इसलिए बेटर है अपनी साधना पे ध्यान दो। क्योंकि 10 नाम अपराधों में से 9वां अपराध है अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। अश्रद्धालु व्यक्ति, जिनको श्रद्धा नहीं है, उनको भी हम भक्त बना रहे हैं। तो अभी आपके मन में दुविधा आएगी, अरे फिर हम भक्त कैसे बनाए, क्योंकि वो भक्त है ही नहीं ना। तो उनको भक्ति में लाना है, तो उनको प्रचार तो करना है। प्रभुपाद कहते हैं जो प्रचार करते हैं ना वो बड़े रिस्क में चलते हैं, बड़े रिस्क में। क्यों? क्योंकि अश्रद्धालु, और प्रभुपाद ने ये भी कहा, चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा, श्रील प्रभुपाद जी महाराज ने भी कहा कि आप पहले भक्त बनाइए, उनको प्रचार करिए, भक्ति से जोड़िए। आपका 100% होना चाहिए। आपकी इतनी मेहनत करने के बाद भी वो नहीं जुड़ रहे, तो हरे कृष्णा, बस फिर हमें पीछे हट जाना है। मैंने काफी भक्तों को भी समझाने का प्रयास किया, मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया, काफी भक्तों को मैंने ये समझाने का प्रयास किया कि कृपा करके कथा में ये भाव से नहीं जुड़ना है कि जो कथा कर रहे हैं उनके प्रति हमारा कुछ अट्रैक्शन है। समझ जाइएगा आप और मैं जितने भी यहाँ पे इंक्लूड, मैं भी मैं ये
इसलिए कह रही हूँ कि ताकि मैं भी और भी सीख जाऊं। राधा रानी ने तो अभी तक जीवन में ऐसा कोई समय लाया नहीं कि किसी को देखकर बड़ा अट्रैक्शन होता, नहीं नहीं। कहने का मेरा तात्पर्य केवल यही है, इतना ही मैं बता रही हूँ। मैंने भी काफी समझाने का किसी को प्रयास किया कि आप मेरे से इसलिए नहीं जुड़ना है, वो नहीं सुने तो श्री राधे। हरे कृष्ण। प्रभुपाद कहते हैं पहले भक्ति में लाइए, शिक्षा दीजिए, भजन करना सिखाइए, 100% उनको अपना लगा दीजिए, 100%, 99.99 भी नहीं, 100% उन पर मेहनत कर दीजिए। इतना करने के बाद भी नहीं हो रहा है, फिर हरे कृष्ण, फिर हमें छोड़ देना है, फिर हमें छोड़ देना है। हाँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ हम और आप भक्त मिलकर, सभी भक्त मिलकर आकर्षित होना है तो कृष्ण की ओर, राधा रानी की ओर, कृष्ण कथा की ओर। और अगर कृष्ण भक्तों की ओर हम आकर्षित होते हैं तो हमारे मन में यही भाव होना चाहिए, यही भाव होना चाहिए कि हम इनके प्रति आकर्षित हो रहे हैं तो ये हमारे शिक्षा गुरु हैं, बस शिक्षा गुरु है। अन्यथा हमें और कोई भाव प्रकट नहीं करना है। मुझे अभी भी याद है, मुझे शायद कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, पर थोड़ा मुझे लग रहा है सही है तो मैं बता दूं। मैं यहाँ पर, हमारे इधर एक जगह है, बंगाली भक्तों का मंदिर है, श्री राधा माधव मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर है। तो वहां पर मैं एवरी संडे कथा करने जाती थी पहले, एवरी संडे, एवरी संडे। तो वहां पे कथा करने जाती थी, तो मंदिर है, मंदिर था वो, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का मंदिर, हमारी हमारी संप्रदाय का ही मंदिर। तो वहां पे मैं जाती थी नित्य प्रतिदिन। तो वहां जाते जाते बहुत दिन हमें हमें हो गया था समय, नित्य नित्य नियम से संडे को जाया करते थे। प्रतिदिन ने क्षमा करी, संडे संडे, एवरी संडे। टाइमिंग होता था 8 o'clock to 9:30, वहां का टाइमिंग होता था। तो काफी संगत वहां पे, काफी भक्त आते थे, काफी भक्त जुड़े थे। तो वहां पे एक प्रभु जी जुड़े थे, एक भक्त जुड़े थे, जो भक्ति में जुड़े, ये सोचकर कि हाँ हमें इनसे विवाह करना है, मतलब अर्थात मुझसे। तो मुझसे कहा, तो हमने कहा कि क्षमा करिए, मैं नहीं कर सकती, बस भक्ति छोड़ दी। मैंने, भैया भैया, ये कैसे भक्ति हुई? किसी के ना करने से भक्ति हमने छोड़ दी? या किसी के, या हमें किसी के थोड़ा सा मना करने से या थोड़ा सा ध्यान न देने से हम क्या भक्ति करना छोड़ देते हैं? बिल्कुल भक्ति करना भी, जैसे मैं काफी भक्तों को 9 नवंबर को वृंदावन भी, श्री धाम वृंदावन की यात्रा करवाने हमारे प्यारे भक्तों को ले जा रही हूँ। उनमें से एक भक्त थे, तो जिनको मैं थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं कर पाई, आई मीन थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाई, क्योंकि सेवाओं में समय ऐसे ही चला जाता है। तो थोड़ा सा उनके फोन का ध्यान नहीं दे पाई, तो रात्रि में मैंने उनको कॉल किया। पूरे दिन उन्होंने मुझे ट्राई किया 3 से 4 बार, तो मैं सीधा रात को उनको फ्री होके कॉल किया। तो जैसे रात को कॉल किया, उन्होंने बोला, हरिप्रिया जी सॉरी, हमें नहीं चलना है, वैसे तो हम 4 लोग चलने वाले थे, पर आपने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया तो हम नहीं चल रहे। मैंने बोला, कृष्णा, ये बड़ी दुख की बात है कि किसी एक की वजह से, हाँ कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को अपराधी माना। फिर मैंने उनसे क्षमा याचना करी। मैंने बोला, आप मेरी वजह से आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, श्री वृंदावन धाम को नहीं छोड़िएगा, आप चलिए, बिल्कुल चलिए। उन्होंने बोला, सोच के बताएंगे। तो मैंने गोकुलानंद को, मैंने बोला, गोकुलानंद ऐसी प्रेरणा उनको दे दो, क्योंकि मुझसे अपराध हो गया, मैंने पूरा दिन रेस्पॉन्स नहीं कर पाई, रात को मैंने रेस्पॉन्स किया तो उसमें गड़बड़ी वाली बात हो गई। हाँ जी, कहने का मेरा तात्पर्य है, जो कथा करते हैं उनके प्रति हमारी दृष्टि होनी चाहिए केवल और केवल, या तो हमारे वेलविशर होने चाहिए वो, या तो हमारे शिक्षा गुरु होने चाहिए, या तो हमारे भक्ति पथ पर हमारी मदद करने वाले हमारे सखा होने चाहिए। इसके आगे हमारा उनके प्रति कोई भी भाव नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। आप लोग ट्राई करके देखिएगा कभी, बिल्कुल ट्राई करके देखिएगा, किसी से जुड़ जाइए और उनको देखना पसंद आए, फिर उनके सिवा किसी किसी और की कथा अच्छी नहीं लगी। कथा कथा होती है, कथा कथा होती है। अगर हमें कथा से प्रेम है तो आज भी वृंदावन के बड़े से बड़े संतों महापुरुष देखिए, उनकी कथा में क्या पावर है, क्या पावर है। हम जैसे तो कुछ भी नहीं। उनके चरण रज की धूली के बराबर भी नहीं। उनकी उनकी महिमा देखिए कितनी है, क्या प्रचार करते हैं वो, पर उनके पास संगत कम होती है। क्यों? ज्यादा नहीं है ना रूप। पर यहाँ पे मैं आज ही कथा में सुन रही थी, श्री
गोविंद चरण प्रेमानंद जी महाराज कथा में बता रही थी कि जो ठाकुर जी के भक्त होते हैं, जो लाडली के भक्त होते हैं, जो राधा रानी के भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, आंतरिक सुंदरता उनमें ज्यादा होती है। बाहर से भी सुंदर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आप देखिए ठाकुर जी के भक्तों को देखिए, कितने मस्त लगते हो, क्या बात है। पर जो ठाकुर जी के बहुत निकट आ गए हैं, भले उनका रूप से वो कैसे भी है, काले हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, ये हैं, वो हैं, कैसे भी होने दीजिए, उनकी आंतरिक सुंदरता का जो लेवल है वो अपरंपार है, अपरंपार है। आंतरिक आंतरिक सुंदरता, दो तरह की सुंदरता है ना, बाहर की सुंदरता और अंदर की सुंदरता। बाहर की सुंदरता पर आजकल आकर्षित हो जाते हैं। राजेंद्र महाराज एक वृंदावन के महाराज जी हैं, तो उनके पास संगत पहले काफी आती थी, तो अभी उनके पास थोड़ी संगत कम हो गई, थोड़ी सी। पर अभी उनके पास जो संगत है ना, वो जो सिद्ध महापुरुष होते हैं वो उनके पास संगत बैठती है। आजकल के यंगस्टर्स नहीं बैठते। तो महाराज जी को किसी ने पूछा, महाराज जी ने बोला हमारे पास रूप थोड़े ही है जो आजकल के लोग आएंगे। बड़ा दुख हुआ ये सुन के, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ कि हम कथा भी आजकल चेहरे को देखकर सुन रहे हैं। कथा को सुनना है तो प्रेम से, भाव से, और जिनकी कथा सुने क्या वो कृष्ण से जोड़ रहे हैं, हाँ तो सुनिए, बधाई हो, आप सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर जिनकी कथा सुनकर आपके मन में ये भाव प्रकट होता है कि श्यामा जी बड़ी कृपालु है, श्यामा जी बड़ी दयालु है, समझ आ जाइएगा, समझ जाइएगा आप कि वो ठाकुर जी के सिद्ध, ठाकुर जी के कहीं ना कहीं प्रिय है, ठाकुर जी के कहीं ना कहीं प्रिय है, समझ जाइएगा। इसलिए आजकल वृंदावन के संत महापुरुषों के पास ज्यादा भीड़ नहीं, पर जो भीड़ है वो क्वालिटी वाली है, क्वांटिटी वाली नहीं। मैंने कहा ना, रिपीट कर रही हूँ, कथा में कभी भी रस हो न हो ये जरूरी नहीं है। अभी यहाँ पे देखा जाए, अभी देखो कितने भक्त जुड़े, 41। हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम प्रसन्न है इसमें भी। 4 भी जोड़े होते तब भी हम प्रसन्न होते, 100 भी जोड़े होते तब भी हम प्रसन्न होते। कितने भी भक्त जुड़े हैं, जुड़ने दीजिए, सबका स्वागत है, आते जाइए, आते जाइए। कहने का तात्पर्य मेरा केवल इतना है, केवल मैं बताना ये चाहती हूँ, कथा में रस हो ना हो ये जरूरी नहीं। कथा में रस है तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, और सारे भक्त जुड़ रहे हैं ना, सबका उद्धार हो रहा है। कथा में रस हो न हो ये जरूरी नहीं, कथा में ठाकुर जी के प्रेम का रस होना चाहिए, भैया ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। हाँ जी, ये याद रखिएगा। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे आगे बढ़ते हुए मैं ठाकुर जी के अब 5वें पद पे चलती हूँ, श्री राधा स्तोत्रम के 5वें पद पे चलती हूँ। सुनिएगा, 5वें पद में कृष्ण क्या गा रहे हैं, मधुरे मधुरा राधा, मधुरे मधुरा राधा, महत्वे राधिका गुरु, महत्वे राधिका गुरु, सौंदर्य सुंदरी राधा, सौंदर्य सुंदरी राधा, राधेवारा ध्यते माया। ठाकुर जी 5वें पद में बताते हैं, मधुरे मधुरा राधा, राधा रानी, सुनिएगा सुनिएगा, यहाँ पे मीनिंग में बता रहे हैं, जो मिठास है ना, मिठास, जो मिठास के अंदर की मिठास है वो है श्रीमती राधा रानी। आप बोलेंगे मीठे के अंदर भी कुछ मीठा होता है क्या? हाँ होता है ना तभी तो बाहर वो मीठा बन के आता है। कृष्ण यहाँ पे बोल रहे मधुरे मधुरा राधा, मतलब राधा रानी मीठी से भी मीठी से भी मीठी से भी मीठी है। संसार का मीठा खाओगे तो शुगर हो जाएगी, है कि नहीं? सही बोल रही हूँ? हाँ जी, जैसे मीठा में नहीं खा सकती। काफी भक्तों को लगता है मुझे शुगर है, डायबिटीज, ये कुछ है, नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट वेस्ट सब क्लियर है हमारे ठाकुर जी की कृपा से। बस ये है कि मैं मीठा नहीं खा सकती, मीठा खाती हूँ तो सर चकरा जाता है, सर दर्द हो जाता है। हाँ जी, ऐसा है। लाडली जू मधुर, लाडली जू से मधुर कोई नहीं, बिल्कुल सही। राधा रानी से, देखो यहाँ पे मीनिंग है क्या है, 5वें पद में कृष्ण गा रहे हैं, मधुरे मधुरा राधा, मधुरा अर्थात मधुरे
मधुरा राधा, राधा रानी मीठी से भी मीठी से भी मीठी से भी मीठी है। जो मिठाई की अंदर की जो मिठास है वो राधा रानी है। कितनी मीठी है, क्या बात है। भजन है ना, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, मारी जीवड़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे। मने कारो खारो यमुना जीणो पानी लागे। राधा रानी तो मधुर से भी मधुर है। देखो, मधुरे मधुरा राधा, महत्वे राधिका गुरु। महत्वे राधिका गुरु अर्थात राधा रानी मेरे जीवन में आके गुरु का महत्व बता कर गई। महत्वे राधिका गुरु, कृष्ण कह रहे हैं मेरे जीवन में गुरु का महत्व ही राधा रानी के आने से हुआ है। जय हो श्री राधे। देखो, राधा रानी हमारी गुरु भी है, क्या बात है। जय श्री राधे। मैं कह रही हूँ वहां पे गोकुलानंद और राधा रानी दोनों मुस्कुरा रहे हैं, दोनों मुस्कुरा रहे हैं, बड़ी बड़ी मुस्कान। और जैसे मैंने कहा महत्वे राधिका गुरु, जैसे मैंने कहा उतने में जो श्रीमती राधा रानी के जो यहाँ से कुंडल के पीछे फूल लगा हुआ था वो भी गिर गए। मतलब राधा रानी कह रही हाँ मैं हूँ, मैं हूँ। हाँ जी। तो कहने का क्या बात है, मधुरे मधुरा राधा, महत्वे राधिका गुरु। हाँ, महत्वे राधिका गुरु। कृष्ण कहते हैं मेरे जीवन में राधा रानी के आने से मुझे गुरु का महत्व पता चला कि गुरु क्या है। अर्थात इन शॉर्ट आप ये समझ जाइए कि कृष्ण की गुरु राधा रानी। समझ जाइए। हाँ जी, हाँ समझ जाइए। राधा कृष्ण कह रहे हैं महत्वे राधिका गुरु। राधा रानी के आने से मुझे गुरु का महत्व पता चल गया। जय हो। कृष्ण ने अपने जीवन में दो गुरु करे, सांदीपनी मुनि और श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी। हाँ जी, आगे है सौंदर्य सुंदरी राधा। राधा रानी सुंदर से भी सुंदर, सुंदर से भी सुंदर, सुंदर से भी सुंदर है। श्री राधे, सभी सुंदरता की खान श्रीमती राधा रानी। सुंदरता जब अपने आप में एक सीमा पार कर दे तब जाके कहीं राधा रानी की सुंदरता। एक बात बताऊं, संसार में लोगों को श्रृंगार करना पड़ता है सुंदर दिखने के लिए। सुनिएगा मेरी बात को। ये मैं श्री वृंदावन लीला अमृत की शास्त्र से मैं आपको कथा बता रही हूँ। शास्त्र का नाम है वृंदावन लीला अमृत। वो शास्त्र में आपको पेज नंबर 78 पे आपको मिल जाएगा, अगर जो भक्त पढ़ना चाहे तो। उसमें लिखा गया है कि संसार में लोग श्रृंगार करते हैं अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, पर यहाँ पे ललिता सखी, ललिता विशाखा चित्रा इंदुलेखा सुदेवी रंग देवी चंद्रकता तुंग विद्या, सारी सखियां यहाँ पर श्रृंगार करती हैं राधा रानी का। क्यों? कि राधा रानी की थोड़ी सुंदरता कम लगी। अरे ये क्या बात है। सखियां बता रही हैं कि राधा रानी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि कभी राधा रानी को अगर प्यारे श्याम सुंदर फूलों के श्रृंगार के बिना देख लेते हैं, केवल साधारण से वस्त्रों में। वैसे राधा रानी के वस्त्रों को साधारण बोल रही हूँ, मैं अपराध कर रही हूँ, क्षमा कीजिए। मतलब केवल राधा रानी को सुंदर वस्त्रों में देख लिया कृष्ण ने, पर राधा रानी ने कुंडल, गले का हार, चंद्रिका, कंगन, चरणन की पायल, कमरबंद, बाजूबंद, चूड़ियां अगर राधे ने समझो धारण नहीं की, तो अगर कृष्ण ने प्यारी श्यामा जी को देख लिया, कृष्ण मूर्छित हो जाते थे। और ललिता सखी तो कहती हैं प्यारी राधे हमें आपका श्रृंगार करने दो। प्यारी राधे कहती है क्यों, क्यों करने दो राधे, श्रृंगार करने दो, क्योंकि अगर हम श्रृंगार नहीं करेंगे ना तो हम आपका दर्शन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपका श्री अंग बिना आभूषण के ऐसे लगता है मानो हजारों करोड़ों करोड़ों सूर्य आके सामने खड़े हो गए। हम आपका दर्शन कैसे कर पाएंगे प्यारी लाडली, हमें आपका दर्शन करना है ना। तप्ता कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी। राधा रानी का जो अंग है वो तपते हुए स्वर्ण के समान गौर अंग है। और कथा में तो मैं ये भी सुन रही थी, श्रीमती राधा रानी अगर आप
करोड़ों सोने के सिक्कों को अगर आप तपाओ, तपाते हुए जब उसमें से जो प्रकाश निकलता है, वो प्रकाश राधा रानी के केवल चरणों के, सीधे राइट वाले चरणों के पहले अंगूठे का उतना प्रकाश है। तो राधा रानी के श्री अंग का कितना प्रकाश होगा, आप अनुमान लगा लो, आप विचार कर लो। क्या बात है। मैं कभी कभी बैठ बैठ के सोचती हूँ, मैं बोलती हूँ राधा रानी, आपकी श्री अंग की कांति, आपकी श्री अंग का तेज, आपकी श्री अंग की कशिश इतनी अद्भुत है, इतनी अद्भुत, क्या बात है। और मैं कभी कभी बोलती हूँ, वाह, थैंक यू श्रील गुरुदेव, थैंक यू माता पिता, थैंक यू गोकुलानंद, जो हमें राधा रानी दे दी, जो इतनी सुंदर है, वो हमारे पास है। आप भी बोलिए ना, मेरी राधे। वृंदावन में बोलते हैं, मेरी राधे, मेरी राधे, मेरो कृष्ण, मेरो वृंदावन, मेरो बरसाना। वृंदावन में यही रट लगाते हैं, हाँ जी, सारा टाइम यही बोलते हैं, मेरी राधे, मेरी राधे, मेरी राधे, हमेशा ये बोलते हैं। गर्व से कहिए, मेरी राधे है। हाँ जी। तो यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं, सुंदरी सुंदरी राधा, राधा रानी सुंदरता की भी सुंदरी है। जो सुंदरता की देवी है ना, राधा रानी उनकी भी देवी है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, इतनी सुंदर है राधा रानी? हाँ जी, इतनी सुंदर है राधा रानी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं, जो बात बोल रही हूँ सुनिएगा, कृपा करके सुनिएगा। वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं, जो कोई श्यामा श्याम के अंग का वर्णन कर लेता है, समझो अभी तक उन्होंने दर्शन किया ही नहीं। क्योंकि अगर राधा रानी और कृष्ण का अंग का वर्णन तो कोई कर ही नहीं पाता। हाँ, थोड़ा बहुत करने का प्रयास करिएगा, पर हम कभी भी ये नहीं भूलिएगा कि हमें पता है राधा रानी पूरी ऐसी दिखती है। इसलिए देखो मैं शब्द कैसे यूज कर रही हूँ, सुनिएगा। राधा रानी सुंदर 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 सुंदर, अति सुंदर, कोई सीमा नहीं। बस ये बोल के चुप हो जाना है। अगर मैं राधा रानी की सुंदरता की वर्णन करने जाऊं तो कोई सामर्थ्य नहीं है। वृंदावन के संत महापुरुष कहते हैं, मतलब जिस जिस किसी ने राधा रानी और कृष्ण की सुंदरता का वखान कर लिया, तो समझ जाना अभी तक उसने दर्शन नहीं किया। अरे क्यों? क्योंकि आज तक कोई संसार में ऐसा बना नहीं है जो श्यामा श्याम की सुंदरता का वखान कर सके, उनका गायन कर सके। श्रील रूप गोस्वामी अपनी महिमा में बताते हैं कि, क्योंकि राधा रानी की जब महिमा लिख रहे थे श्रील रूप गोस्वामी, हमारे षट गोस्वामी में से एक श्रील रूप गोस्वामी, वो राधा रानी की महिमा में बताते हुए कह रहे थे, श्रीमती राधा रानी के लिए एक शब्द उपयोग में लाया है। श्रीमती राधा रानी को लिख रहे थे राधा रानी के बारे में, और अंत में उन्होंने केवल यही लिखा है, श्रीमती राधा रानी सुंदरता, सुंदरता, और ऐसे लिखा है, श्रीमती राधा रानी सुंदरता का सागर है। ये लिखकर रूप गोस्वामी अपने आप को कहने लगे, अरे मैंने गलती कर दी, मतलब क्षमा करिए, मतलब मैंने राधा रानी की सुंदरता की तुलना सागर से कर ली। हमने सुना है सागर का कोई अंत नहीं होता, पर देखा जाए तो अंत है, कहीं ना कहीं तो होगा, पर राधा रानी की सुंदरता का तो अंत है ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है। तो रूप गोस्वामी ने क्लियर बोल दिया कि राधा रानी की सुंदरता का, राधा रानी की कृपा का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। आप ही विचार करिए ना, संसार को जो मोहित करने वाला, संसार को जो अपनी एक उंगली से मोहित करने वाला, एक उंगली से, कभी कृष्ण अगर अपनी एक उंगली, अपना अगर हाथ भक्तों को दिखा दे ना, तो भक्त उनका हाथ देखकर दीवाने हो जाए। तो अगर वो कृष्ण की केवल एक उंगली देखकर संसार दीवाना हो जाता है, वही कृष्ण श्रीमती राधा रानी का दर्शन करके दीवाने हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण का नाम है मदन मोहन, राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। मदन मोहन का मीनिंग है मदन मतलब इंद्रियां, मोहन मतलब मोहित करने वाला, जो हमारी एक एक इंद्री को जो दीवाना कर दे, वो मदन मोहन है। और मदन मोहन मोहिनी मतलब ऐसे मदन मोहन को भी राधा रानी मोहित कर लेती है। तो आप सोचिए ना, राधा रानी में कितनी सुंदरता है, कितनी सुंदरता है। श्री राधे, श्री राधे। तो यहाँ पे पांचवें पद में कृष्ण कह रहे हैं, राधा रानी मधुर से भी मधुर, मधुर से भी मधुर, मधुर मतलब मीठा, मधुर मतलब मीठा। संसार के मीठे
को खाएंगे तो भैया गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। श्री राधा नाम की मिठास को लेंगे तो आनंद ही आनंद है। भजन है, मिसरी से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी का नाम तो मिसरी से भी मीठा है। श्री राधे, श्री राधे, क्या बात है। राधा रानी का नाम बड़ा मीठा है। मैं आज भजन सुन रही थी, मेरा फेवरेट भजन है। मुझे बहुत वो भजन अति प्रिय लगता है। कौन सा भजन है? ये भजन मैं बारंबार सुनती रहती हूँ। मतलब श्री बरसाना धाम की विनोद बाबा जी हैं, ये भजन उनका है। मन लग्यो, मतलब उस भजन के जो अक्षर मैं आपको गाऊंगी तो बाद में, कुछ समय भी हो रहा है, पर उसकी मीनिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ। उस भजन में विनोद बाबा जी ये बता रहे थे कि मेरा मन बरसाना में लग गया है। कैसे गा रहे हैं? मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहां बिराजे राधा रानी। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहां बिराजे श्यामा प्यारी। मुझे दुनिया से क्या लेना देना, सुनिएगा, मुझे दुनिया से क्या लेना देना, ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, यहाँ कोई नहीं है अपना। सुनना, यहाँ कोई नहीं है अपना, तो कौन है? अपनी वृषभानु दुलारी, अपनी वृषभानु दुलारी, जहाँ बिराजे राधा रानी। मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहां बिराजे राधा रानी। और आगे ये भी है, दुनिया का मीठा पानी नहीं चाहिए, बरसाना में खारा पानी है। सुनिएगा, मेरो मन लग्यो बरसाने में, जहां बहे खारा पानी। हमें खारे पानी के पास जाना है। हाँ, वो खारे पानी में भी मिठास है। किसकी मिठास? राधा नाम की मिठास, राधा नाम की मिठास। ये भजन मुझे अति प्रिय है, अति प्रिय है। मैं ये भजन की लिंक शेयर करूंगी, आप सब भक्त जरूर सुनिएगा, जरूर 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 सुनिएगा। और पहले तो मैं क्षमा मांगना चाहूंगी, ये भजन मैंने बहुत बुरी तरह मेरा कुछ सुर ताल में ही, हाँ जी, हाँ। तो यहाँ पर मैं 3 पदों को फिर से दोहरा देती हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे। तीसरा पद, चलो पहले पद से मैं गा लेती हूँ, फिर उसके बाद हम आज की वाणी को विराम करेंगे। हाँ जी, सुनिएगा। पहला पद है, राधा स्तोत्रम आज हमारे 5 हो रहे हैं, क्या बात है, श्री राधे। पहला पद है, ग्रहे राधा वने राधा, राधा पृष्ठे पुरस्थिता, यत्र यत्र स्थिता राधा, राधेवाराध्यते माया, जिह्वा राधा, श्रुतो राधा, राधा नेत्रे हृदय स्थिता, सर्वांग व्यापिनी राधा, राधेवाराध्यते माया, पूजा राधा, जपो राधा, राधिका चाभिवंदने, स्मृतो राधा, शिरो राधा, राधेवाराध्यते माया, गाने राधा, भुणे राधा, राधिका भोजने गतो, रात्रो राधा, दिवा राधा, राधेवाराध्यते माया, मधुरे मधुरा राधा, मधुरे मधुरा राधा, महत्वे राधिका गुरु, सौंदर्ये सुंदरी राधा, राधेवाराध्यते माया। हो गया? हाँ जी, जी बधाई हो, 5 हमारे पद हो गए। राधा स्तोत्रम के हम 11 के बहुत निकट आने वाले हैं। 11 में से हमने 5 आज क्लियर कर दिए विथ मीनिंग। तो मैं उम्मीद करती हूँ हम और आप मिलकर इसको सीखेंगे, इसका श्रवणम करेंगे, और कल हम पुनः मिल रहे हैं। कल हम और आगे पदों का गायन करेंगे। फिर मैं थोड़ा सा कथा में 2 दिन का गैप लूंगी, 2 दिन का, 2 या 1 दिन, वो भी इसलिए ताकि हम और आप सीख सके। फिर उसके बाद सबको अनम्यूट करा के पूछूंगी, हाँ जी आप गइए।
आप गई, हाँ कथा स्टार्ट करते ही जिनका पहला पहला दिखेगा ना, हाँ जी, उनका पहला हम कर देंगे। हाँ, पहला हमें काफी भक्त दिख रहे हैं, काफी भक्त हमें दिख रहे हैं, सब भक्तों के पास जाएगा। हाँ, सब भक्तों को हम कहेंगे अनम्यूट करके। देखो, आपको अगर याद हो तो हमने भगवत गीता की थी, कितना आनंद आया था। सब अनम्यूट करते करके अपने आप को भगवत गीता का पठन कर रहे थे। ओ हो, कितना आनंद। मुझे तो किसी ने ये भी सजेस्ट करा, माता जी कृपा करके एवरी एकादशी भगवत गीता हम सबसे पढ़वाइए, ताकि हम सबको हर महीने में 15-15 दिनों में एकादशी वाले दिन भगवत गीता का पूरा पूरा लाभ मिल सके। हाँ जी, बहुत आनंद आया था, बहुत आनंद। माता जी कल की तरह रिकॉर्डिंग, हाँ जी, मैं डेफिनेटली भेजूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आज फिर से मैं रिटर्न के साथ, लिखने के साथ, मैं वो वॉइस रिकॉर्ड करके भी मैं आप भक्तों तक राधा गोकुलानंद ग्रुप में पहुंचाऊंगी। मैं उम्मीद कर रही हूँ जिनका अभी तक मुझे वॉइस रिकॉर्ड नहीं आया, भले नहीं आए कोई बात नहीं, मैं कभी फोर्स नहीं करूंगी आपके कि मुझे भेजो मतलब भेजो, नहीं नहीं नहीं, नहीं। मुझे पूरा विश्वास है, हम और आप, क्योंकि आपके भाव को देखकर मैं बता सकती हूँ कि आप राधा स्तोत्रम को कितना प्रेम से सीखना चाहती हैं। और ये राधा स्तोत्रम सीखें क्यों ना, मेरे प्यारे श्याम सुंदर ने गाया ना मेरी प्यारी श्यामाजू के लिए। हाँ जी, और मैंने कल बोला था आज मैं ये बताने वाली हूँ, श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण को एक पद दिया है, पद मतलब एक पदवी दी है। तो आज तो नहीं बता पाऊंगी, कल, कल मैं बताऊंगी, डेफिनेटली बताऊंगी। हाँ, तो कल मैं जरूर जरूर प्रॉमिस करती हूँ, कल मैं आपको एक ऐसी कथा बताने वाली हूँ जिस कथा से हम ये श्रवणम कर लेंगे, नींद नहीं आएगी। भक्त कह रहे हैं आज बताइए, नींद नहीं आएगी, वरना मैं तो जरूर बता दूं, पर पीछे से काफी सेवाएं राधा गोकुलानंद ने हमें दी हुई है, तो उस वजह से भी हमें करना है, क्योंकि जो कथा है जो बताना चाहती हूँ, वो वो कथा में एक रहस्य छुपा है। हाँ कोमल माता जी, मैं आपके प्रेम को समझ रही हूँ, माता जी का मन मान नहीं रहा, अभी बताओ, अभी अभी। वो माता जी कह रही है, हरिप्रिया जी आपने तो कहा कथा में कल करे सो आज कर, तो मैं अभी कर रही हूँ। हाँ जी, आप अभी करिए, पर अभी करना है तो वेट। हाँ जी, कल हम अवश्य मिल रहे हैं, और मिलकर वो कथा से हम क्या शिक्षा लेंगे, कथा में क्या रहस्य है, कथा में क्या प्रेम है, उसका मैं आपको वर्णन करूंगी। और कल मैं आपको श्रीमती राधा रानी की उस लीला को बताऊंगी, पहली लीला जिसमें राधा रानी ने कृष्ण को एक पदवी दी है। कौन सी पदवी? कल। दूसरी लीला ये मैं बताऊंगी कि श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी से मिलने कैसे गए, और जब कृष्ण गए तो कृष्ण को मिलने रास्ते में क्या क्या बाधाएं आई, वो बाधा को ललिता सखी ने कैसे पूरा किया, कैसे हटाया, वो हम कल जानेंगे। और ये भाव मैंने वृंदावन के भक्तों के मुखारबिंद से सुना है, बहुत सुंदर भाव है। प्रश्न उत्तर देख लें सभी भक्तों के। हाँ जी। श्री राधे, क्या बात है, भक्तों के तो बहुत सुंदर भाव होते हैं जी। सब कह रहे हैं श्री राधा गोकुलानंद की जय 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 जय। माता जी, उच्चारण करने की कोशिश की है बट अभी तक याद नहीं हुआ, कोई बात नहीं, देखकर आपको सेंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कन्हैया दास प्रभु जी, हाँ जी, कन्हैया दास प्रभु जी, आप बिल्कुल आप मुझे शेयर कर सकते हैं, देख कर भी आप उसको रोज सुनिए जी। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, अगर समझो किसी को याद नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप भले अभी, मैं नहीं बोल रही अभी के अभी बताओ, और जिनसे हम पूछेंगे भी वो भले देख के भी बताएं, कुछ ऐसे चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो अगर जिनको याद नहीं होता ना, तो उनके लिए मैं सरलता से मैं आपको बता रही हूँ, पहले आप उसकी मीनिंग समझ लीजिए। हाँ, फिर उसके बाद आप उसको सुनते रहिए, सुनने के बाद आप थोड़ा याद करने का प्रयास करिएगा कि हाँ वो फर्स्ट वाला कैसे था। हाँ, ग्रही राधा, वनी राधा, राधा पृष्ठे पुरस्थित, मतलब आप ऐसे याद करो, घर में राधा, बाहर राधा, पीछे राधा, आगे राधा, ग्रही राधा, वनी राधा, राधा पृष्ठे पुरस्थित। मैं ऐसे थोड़ा सा, क्योंकि मैंने किसी को ये बोलकर हेल्प की तो उनको याद हो गया, तो कन्हैया प्रभु जी आपको मैं उम्मीद करती हूँ ऐसे याद हो जाए। और सुनिए प्रभु जी, सुनिए, जितना आप सुन के याद करेंगे ना, उतना आपको ज्यादा आपको याद पड़ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आप प्रयास करिएगा, आप देख के भी आप कर सकते हैं, उच्चारण में दिक्कत आ रही है तो आप देख के भी कर सकते हैं, आपको जरूर आ जाएगा। हाँ जी, मैं फिर और भी भक्तों को ले लूं जी। आ, मैंने आपको थोड़ी देर पहले सेंड किया, हाँ जी, काफी भक्तों के आए हैं। हमारा शिक्षा कम हो गया है, बाकी ये भी सुनकर याद आ जाएगा, रिकॉर्डिंग
चला के पढ़ते थे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है, शिष्टाष्टकम याद हो गया ना, क्या बात है, धन्यवाद। हमने शिष्टाष्टकम भी किया था। हाँ बिल्कुल माता जी, सीख जाते हैं। मैंने सारी आरती और कुछ वैष्णव भजन भी याद कर लिए हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ऐसे ही हमें करना है। मतलब भगवान को ऐसे कहीं लेकर जाना अपराध है? बिल्कुल अपराध है। हम भगवान को कभी भी कहीं पर भी लेकर नहीं जा सकते हैं, सिवाय उन जगह पर जहां पर भगवान की सेवा अच्छे से हो। उन उन जगहों पर हम लेकर जा सकते हैं, ठीक है। बाकी हमको कहीं पर भी भगवानों को टोकरी वगैरह में डालकर नहीं घुमाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा अपराध बताया गया है, बहुत बड़ा अपराध बताया है। हाँ, तो आप कृपा करके प्रयास करिएगा, जो भी आप अपने ठाकुरों को लेकर जाते हैं, तो प्रयास करिए जहां आप लेके जा रहे हैं वहां सुविधा अच्छी है तो लेके जाइए। सेवा होगी, हाँ, तो लेके जाइए। अगर नहीं तो नहीं लेके जाना है। फिर घर में आपको वो जिम्मेदारी, वो सेवा किसी को सौंप कर जानी है। हाँ। हाँ जी, हाँ, आज आपको सारे वॉइस भेज देंगे पक्का। हाँ, मैं वेट करूंगी जी। आज नींद नहीं आएगी, हाँ। कल का इंतजार और कोमल माता जी। हाँ, गिव अस सम हिंट। हाँ, मैंने दे दी, 2 हिंट दी है मैंने प्रभु जी। हाँ, बहुत बढ़िया, मैंने 2 हिंट दी। मैं ये भजन सुनती हूँ, बहुत सुंदर है। हाँ बिल्कुल, ये भी मेरा फेवरेट भजन है, मुझे बड़ा प्रिय लगता है। मैं इस भजन का लिंक जरूर शेयर करूंगी। मेरो मन बसो, मेरो मन लगो, बरसाने में जहां विराजे राधा रानी जी। और भक्त पूछ रहे हैं, ये भाव भी कितना मधुर है। ठाकुर जी के स्वभाव बहुत मधुर है। हाँ, आई एग्री, ये भी माया का चक्कर है माता जी, बहुत बड़ा माया का चक्कर है। बचना है, बिल्कुल बचना है। कथा की भूख बहुत इंपॉर्टेंट है जी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कहा माता जी। माया देवी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं जितना मैं शक्तिशाली हूँ उतना मेरी बहिरंगा शक्ति माया भी शक्तिशाली है। तो बचकर रहना है, सावधान रहना है। हाँ, ठाकुर जी का प्रभाव ज्यादा, क्योंकि कल ही किसी ने प्रश्न पूछा ना कि कृष्ण का प्रभाव कैसे, भक्ति का प्रभाव के माया का प्रभाव कैसे कम करे। वो तो हम कर ही नहीं पाएंगे, भक्ति का प्रभाव बढ़ा दो। हाँ जी, बत्ती का प्रभाव बढ़ा दो। अगर घर में कम मेंबर हो तो ठाकुर जी को कैसे छोड़, और कैसे छोड़ के कैसे जाएं। हाँ, ठाकुर जी को हम छोड़ के नहीं जाएं। अगर घर में कम मेंबर हो तो घर में इतने भी कम मेंबर नहीं होंगे जो ठाकुर की सेवा न कर पाए, है ना। ठाकुर जी को बाहर जाके टोकरी में बंद बंद करके घुमाना, तो ये भी एक बहुत अपराध है। तो आप घर में देखिए, या तो किसी को, ऐसे किसी को घर में ठाकुर जी देकर जाए, क्योंकि हमारे घर में भी श्री राधा गोकुलानंद के पास भी काफी ऐसे ठाकुर आते हैं जो जो समझो कहीं जा रहे हैं पर बाहर अपने ठाकुर नहीं लेके जाते, तो हम उनकी सेवा करते हैं। तो आप देखिए कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा भक्त परिवार है जो कुछ 7 8 या 5 6 दिनों के लिए जो आपके ठाकुर की अपने भगवानों के साथ सेवा करे, तो आप उनको भी देकर जा सकते हैं। पर ऐसे घुमाना ये अपराध है ठाकुर जी को। ठाकुर जी कुछ न कहें तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें ठाकुर जी की सेवाओं में अपराध करते रहना है। हाँ, पहले तो प्रयास करिएगा कि घर में ही कोई सेवा करे, पूरा प्रयास। अगर घर में कोई न कर पा रहा तो आप किसी भक्त को दीजिएगा जो सेवा कर पाए। आपके मन में प्रश्न आएगा, माता जी किसी को देना अपराध है? नहीं, हम वैसे तो किसी को दे भी नहीं सकते, पर अपराध से बचना है तो हमें किसी को देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। हाँ जी। आगे है, आ, जल्दी पढ़ लेती हूँ। हम्म, मेरी राधे मेरू कृष्ण, हाँ धन्यवाद, क्या बात है। भक्तों को बस कहना है, भक्तों का तो सुंदर भाव प्रकट हो ही जाता है, क्या बात है। 100% सच है ये माता जी, इसलिए मैं भी हैंड फ्री लगा कर फोन पॉकेट में डाल डाल देता हूँ। बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ जी, और भक्तों का दर्शन पहले करना चाहिए। हाँ, इतना बता दूं, भक्तों का दर्शन करना भी बहुत जरूरी है। उनका दर्शन करके, मैंने कहा ना, देखो आप भक्तों का दर्शन करिए, पर ऐसा नहीं है आप कब तक बचेंगे बताइए। हाँ, भक्तों जो कथा बता रहे हैं, क्या हम उनका दर्शन नहीं करें? उनका भी करना है, पर उनके प्रति भाव आपका शुद्ध होना चाहिए। बस मैं इतना कह रही हूँ। भाव शुद्ध होगा तो फिर गड़बड़ी होगी ही नहीं, चाह कर भी नहीं होगी। फिर हमारा विवेक हमको रोकेगा, ठाकुर जी हमें रोकेंगे कि नहीं, इनके प्रति हमें कुछ गलत भाव चित्त में नहीं लाना है। आगे मैं ले लूं जल्दी। हमारा परम सौभाग्य है कि ऑनलाइन आपसे जुड़े हैं, कि राधा रानी ने कृपा की है।
श्री राधे धन्यवाद। हम देख रहे थे आप बहुत बिजी थी सेवा में। हाँ जी बहुत। माता जी वोंट यू गिव, माता जी वोंट यू गिव ऑनलाइन कथाज। हाँ, ऑनलाइन कथा मैं नहीं कर पाती हूँ, पर मैं जरूर करूंगी। मैं एक बात आपको बताने वाली हूँ एंड में। एक बार थर्ड वाला रिपीट कर दीजिएगा विथ मीनिंग। हाँ मैंने किया, फिर से करूं? मुझे मैसेज करिए, फिर से करूं तो कर लूंगी, पर मैंने किया था, है ना। दीदी हिंदी में लर्न कर सकते हैं। हाँ करिए ना, आपको जैसे आप जैसे करना चाहें आप कर सकते हैं, उसमें कोई नहीं है। याद ही नहीं हो रहा, याद हो जाएगा। मुझे राधा कृष्ण प्राण मोरा बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ जी। अगर घर में ज्यादा लोग नहीं हैं तो घर में अकेले, ये मैंने इस बात का उत्तर दे दिया जी। बिल्कुल सही माता जी हाँ जी। लगभग प्रश्न सारे हो गए हैं, मैंने सबके उत्तर दे दिए हैं, अगर जिन्होंने भक्तों ने पूछा। एंड में है आपको अनंत कोटि थैंक यू फॉर एवरी वर्ड ऑफ कथा। धन्यवाद, आपका धन्यवाद। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, क्या बात है। माता जी ऐसे आप ऑफलाइन कथा करते हो तो क्या वो भी साथ साथ ऑनलाइन हो सकता है? बिल्कुल, मैं वो करती हूँ। जिन्होंने ये प्रश्न पूछा ना, गौरव आई थिंक नाम। हाँ, तो जिन्होंने प्रश्न पूछा प्रभु जी, मैं ऑफलाइन जहाँ करती हूँ वहाँ ऑनलाइन भी करती हूँ। जैसे मेरी जगन्नाथ जी की कथाएं चल रही थी, तो जगन्नाथ जी की कथाओं में मैं ऑनलाइन भी मैं भक्तों चला कर रख देती थी। ऑनलाइन भी काफी हमारे प्रेमी भक्त जुड़ते थे जगन्नाथ जी की महिमा को सुनने के लिए। हाँ, तो मैं ये भी कर सकती हूँ, पर क्या है ना, मेरा कैसे है, कहीं पर थोड़ी लंबी लंबी कथाएं होती हैं, वहीं से मैं ऑनलाइन कनेक्ट करती हूँ। पर कल मुझे नहीं नहीं तो क्षमा कीजिए, परसों परसों मुझे परसों मुझे एक ही साथ मुझे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल, हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही होगी? हरे कृष्णा। हाँ, क्षमा करिए, फोन मेरा बंद हो गया, पीछे से कॉल पे कॉल, कोई न जाने इतने कॉल करने लगे, उस वजह से फोन मेरा मतलब बंद हो गए हम। कथा से रिकनेक्ट हो गए हम, क्षमा करिएगा जी। तो मैंने काफी भक्तों का बात का उत्तर दे दिया, तो ठीक है, आज की हम कथा को आज हम यहीं विराम करते हैं। अब हम कल मिलेंगे जी। थर्ड वाला एक बार प्लीज बता दीजिए। मैं थर्ड वाला बता दूं आपको? अभी बता रही हूँ। हाँ, सभी थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। मैं थर्ड वाला फिर से रिपीट कर रही हूँ।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमती राधा रानी की राधा स्तोत्रम का जो थर्ड वाला, जो आज हमने जो थर्ड वाला किया, वो वहां पे कृष्ण ये बता रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं ठाकुर जी। मधुरे मधुरा राधा, मधुरे मधुरा राधा, महत्वे राधिका गुरु, सौंदर्य सुंदरी राधा, राधेवारा ध्यते माया। हाँ, तो आज का जो थर्ड वाला था वो मैंने बता दिया। कृष्ण बताते हैं मधुर से भी मधुर है श्रीमती राधा रानी, अर्थात मधुरता की कोई लिमिट नहीं राधा रानी के पास। हाँ, दूसरे में ठाकुर जी कहते हैं महत्वे राधिका गुरु। महत्व राधिका गुरु मतलब राधा रानी के जीवन में आने से मुझे गुरु का महत्व पता चल गया, मतलब इसका मतलब राधा रानी कृष्ण की गुरु है। हाँ, फिर थर्ड में है सौंदर्य सुंदरी राधा। सौंदर्य सुंदरी राधा मतलब राधा रानी सुंदर से भी सुंदर है, सुंदरता की कोई सीमा नहीं। फिर राधे व आराध्यते मया, ऐसी राधा रानी की मैं पूजा आराधना करता हूँ। हाँ, तो मैंने आपको बता दिया जिन्होंने पूछा। अगर फिर भी अगर आपको फिर से रिपीट करने का हो, किसी ने मैसेज भी किया है शायद, राधा रानी मेरी पूजा है, राधा रानी मेरा जप जप है वाला। अच्छा, ये वाला भी ठीक है। स्टार्टिंग बताओ फर्स्ट एक बार राधा स्तोत्रम। ठीक है, चलो मैं स्टार्टिंग से रिपीट करती हूँ। अब मुझे बोला कि मैं रिपीट करूंगी। हाँ जी। हाँ, मेरे घर में भी सब ये बोलते हैं, हरि को थोड़ा बोलो, हरि एकदम पूरा बोल रही हूँ। मैं बोलती हूँ, आप सभी भक्तों के लिए सभी ध्यान से सुनिए। हाँ, पहला है, यहाँ पे श्री राधा स्तोत्रम में भगवान श्री कृष्ण गा रहे हैं, ग्रही राधा वने राधा, राधा पृष्ठे पुरस्थिता, यत्र यत्र स्थिता राधा, राधेवाराध्यते माया, जिह्वा राधा श्रुतो राधा, राधा नेत्रे हृदय स्थिता, सर्वांग व्यापिनी राधा, राधेवाराध्यते माया, पूजा राधा जपो राधा, राधिका चाभिवंदने, स्मृतो राधा शिरो राधा, राधेवाराध्यते माया, गाने राधा गुणे राधा, गाने राधा गुणे राधा, राधिका भोजने गतो, रात्रो राधा दिवा राधा, राधेवाराध्यते माया, मधुरे मधुरा राधा, महत्वे राधिका गुरु, सौंदर्य सुंदरी राधा, राधेवाराध्यते माया। ये पहला से हमने पांचवा तक हमने गाया। मैंने मीनिंग के साथ भी मैंने आप भक्तों को बताया। आपने पूछा जप वाला मुझे बताओ, तो कृष्ण यहाँ पे बताते हैं, मैं मेरी पूजा भी राधा है, मेरा जप भी राधा है। पूजा राधा जपो राधा, राधिका चाभिवंदने, मतलब राधा रानी मेरी प्रार्थना भी है, राधा रानी मेरी प्रार्थना है, राधा रानी मेरी प्रार्थना में भी मेरी राधा रानी है। फिर आगे यहाँ पे ठाकुर जी कहते हैं, स्मृतो राधा शिरो राधा, राधेवारा ध्यते मया, स्मृतो राधा, स्मृतो मतलब राधा रानी मेरी स्मृतियों में है, मेरी यादों में है, मेरे ध्यान में है राधी। शिरो राधा, शिरो मतलब सर, राधा रानी मेरे मस्तक पर विराजमान है, राधा रानी की पदवी यहाँ है, यहाँ ठाकुर जी कह रहे हैं। स्मृतो राधा शिरो राधा, राधेवाराध्यते माया। हाँ, तो ये मैंने आपको बता दिया, इसमें ये बता रहे हैं। और पांचवे में भी मैंने इसका मीनिंग भी बताया, फोर्थ वाले का भी मैंने मीनिंग बताया। ठाकुर जी यहाँ पे बता रहे हैं, गाने राधा गुणे राधा, राधा रानी के गुणों का मैं गान करता हूँ। राधिका राधिका भोजने गतो, राधा रानी की ही महाप्रसाद को ग्रहण करता हूँ। फिर रात्रो राधा दिवा राधा, रात्रि में भी राधा दिन में भी राधा, राधे वारा ध्यते मया। आपका धन्यवाद। आज की कथा को हम विराम करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग के साथ आज फिर से 3
पद जो है 3rd, 4th और 5th मैं राधा गोकुलान ग्रुप में शेयर करने वाली हूँ। साथ में मैं भजन भी शेयर करने वाली हूँ, मेरो मन लगियो बरसाने में, जहां विराजे राधा रानी। आप अवश्य श्रवणम करिएगा। आज की कथा को हम विराम करते हैं। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद कथा से जुड़ने के लिए, कृष्ण कथा में आनंद लेने के लिए। हाँ, बहुत सुंदर लेसन थे। हाँ जी, है ना, बहुत। ठाकुर जी के स्तोत्रम है, राधा रानी का स्तोत्रम है। आइए सभी प्रेम से मेरे साथ बोलिएगा हाथ उठाकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री राधा स्तोत्रम की जय, प्रेम सरोवर की जय, श्रील वेद व्यास जी की जय, श्रील भक्तिपाद जी महाराज की जय, परम गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, श्रील गुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सभी का धन्यवाद। आइए ठाकुर जी का मैं दर्शन करा दूं। श्री राधे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आज पहला दर्शन हम श्रीमती राधा रानी से करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज श्रीमती राधा रानी के चोटी में शुका लगी हुए हैं, पैरेट शुका, राधा रानी की प्रिय पैरेट जिनको शुका कहती हैं राधा रानी। प्यारी श्री राधा गोकुलानंद के चरण कमल। मैंने कहा ना, आज बड़े मुस्कुरा रहे हैं, बहुत मुस्कुरा रहे हैं। जय हो श्री राधे। सबको दर्शन हो रहे होंगे ठाकुर जी के। हाँ, छोटी राधे की, मेरी छोटी राधे है, बाकी बिहारी की राधे है ये। दो छोटी है, प्यारी राधे को, प्यारी श्यामा जी को। जी धन्यवाद। आज की कथा में मैं उम्मीद करती हूँ हम सब ने आज की कथा से बहुत कुछ अपने जीवन में सीखा हो, और जो सीखा है उसको अपने जीवन में हम उसका हम अमल करेंगे, उसको जरूर हम फॉलो करेंगे, जीवन में उतारेंगे। बिहारी जी की, रानी की जय हो। हाँ जी।